पुरुधान पात्रा दिग्वल्कलादौ शति किं दुकूलई। यदि जितेंद्रिय हो तो दिशाएं ही वस्त्र बन जाएंगी, और फिर वल्कल वस्त्र तो हैं, जरूरत ही क्या है वस्त्र के लिए परेशान होने की। और यदि आवश्यकता भी है वस्त्र की तो कहते हैं चीराणि किं पति न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृता सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो अतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किम पथि न संति, क्या रास्ते में कपड़े नहीं मिल जाते? आप कहेंगे रास्ते में क्या फटे, अब बात तो यही समझ में आ रही है प्रत्यक्ष रूप में कि फटे पुराने कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि परान्नम परवस्त्रम चा परयानम परस्त्रिया, ये सब किसी दूसरे का वस्त्र धारण किया हुआ वस्त्र, किसी दूसरे की स्त्री, किसी दूसरे का वाहन उपयोग करना, किसी दूसरे का अन्य, ये सब जो है शक्रस्यापि श्रियम हरेत, इंद्र की भी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं, तेज का हरण कर लेते हैं। तब तो दूसरे के वस्त्र की बात नहीं कर रहे हैं फटे पुराने की, बल्कि शास्त्र की एक विधि है। अब वो विधि से लोग विमुख हो गए हैं। शास्त्र विधि ये है कि अपने लिए जब कपड़ा खरीद के ले आइए, आप जितने कपड़े अपने लिए लाते हैं तो उसके लिए नियम शास्त्र का ये कहता है कि आप एक लंगोटी का कपड़ा और ऊपर एक गमछा का कपड़ा फाड़ करके कहीं ले जा करके पेड़ में बांध दीजिए, कि ऐसे विचरण करने वाले महात्मा जो किसी से कभी कुछ आशा नहीं रखते, वो कपड़े को लेकर के अपना धारण कर लें। और यदि ऐसा नहीं करता तो सहस्ते न दंडमर्हति, वो चोर कहलाता है और दंड का पात्र होता है। ये नियम है। जैसे नियम है कि घर में आए हुए अतिथि का भी सत्कार करना, केवल जो आप कमा रहे हैं वो आपका हिस्सा नहीं है, उसमें आए गए अतिथि के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए, कौवे को भी डाल देना चाहिए, थोड़ा चींटी ऊँटियों को भी डाल देना चाहिए, और भी पक्षियों को डाल देना चाहिए, और धर्म कार्य के लिए भी निकालना चाहिए। ये सब नियम है। ऐसे ही वस्त्र भी उपयोग करने का नियम है कि कम से कम उतना कपड़ा जो है उतना नहीं कर सकते, एक लंगोटी का कपड़ा निकाल के तो रख ही सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं मानो अगर आवश्यकता है भी तो चीराणि किम पथि न संति, क्या रास्ते में कपड़ा नहीं मिलते? अब तो नहीं मिलेंगे। चलो मान लिया अब नहीं मिलेंगे, तो आजकल वैसे ही इतना मिल रहा है, वैसे भी तो मिल रहा है, भगवान ने ऐसा व्यवस्था ही कर दी है। भोजन की चिंता करते हो क्या? वृक्षों ने फल की भिक्षा देना बंद कर दिया है क्या? जल की चिंता करते हो क्या? सरितोप्यसुष्यन्, नदियाँ सूख गई क्या? रहने की चिंता करते हो क्या? रुद्धा गुहा, पर्वत की गुफाएं बंद हो गई हैं क्या? इसलिए स्वयं ये ईंट पत्थर जोड़ने के चक्कर में भी मत पड़ो। हाँ, रहने हैं तो बने बनाए में रह लो जाके, ज़रूरत ही क्या ईंट पत्थर जोड़ने की। और नहीं तो सारा जीवन उसी ईंट पत्थर चूना रंगाने में सारा जीवन बीत जाता है, फिर जीवन बेकार चला जाता है, कोई मतलब नहीं। अरे कुछ भी ना हो तो, बोले कुछ भी ना हो तो किमजितो वतिनोपसन्नान, क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करना बंद कर दिए हैं क्या? तो फिर कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। जब ये सब कुछ है तो फिर बड़े बड़े विद्वान होकर के भी धन दुर्मदान धन के मद से जो अंधे हो रहे हैं, कस्मात् भजन्ति, उनका क्यों भजन कर, अर्थात उनकी चापलूसी क्यों करते हो? अर्थात किसी की चापलूसी की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ श्री सुखदेव जी ने दो प्रकार की मुक्ति बताई। बोले देखो, एक मरने वाले के लिए बता रहे हैं, एक सद्यः मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। सद्यः मुक्ति वो है कि एकांत में जाकर के अपने मन को
एकाग्र करके धीरे धीरे नीचे के एक एक चक्र का भेदन करते हुए प्राणों को ऊपर उठाता जाए और ले जा कर के आज्ञा चक्र में स्थित करे। और फिर उसके बाद उस प्राणों को धीरे से उठा करके सहस्रार में स्थित करे। और जब उसका समय पूरा हो तो ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकल जाए। जैसे घड़ा फूटते ही तुरंत घटाकाश मठाकाश में विलीन हो जाता है, घट के भीतर विद्यमान आकाश बाहर के बृहदाकाश में विलीन हो जाता है, ऐसे ही उसकी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यह है सद्यः मुक्ति। और यदि कदाचित इच्छा हो कि हमें स्वर्गलोक, अग्निलोक, चंद्रलोक आदि लोकों का दर्शन करना है तो बोले फिर एक रास्ता है, अपनी इंद्रियों को साथ में लेकर के जाए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और फिर स्वर्ग आदि लोकों का भ्रमण करता हुआ फिर ब्रह्मलोक में जा कर के तब तक निवास करना होगा जब तक ब्रह्मा जी की आयु है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी तब उसकी मुक्ति होगी। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। ये दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया और अंत में कह दिया, लेकिन ये चाहे ये क्रम मुक्ति हो अथवा यह सद्यः मुक्ति हो, ये जो विधि बताई गई ये सब सामान्य जन नहीं कर सकते। इस तरह से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकल जाएं, ये सामान्य व्यक्ति की बात है क्या? नहीं। तब फिर क्या करें? बोले सामान्यतः यही विधि समझ लो कि भक्ति योगो भगवती, अरे वासुदेवो वे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। एकमात्र भगवान की भक्ति ही है। इसलिए तस्मा सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम्। इसलिए सब प्रकार से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की कथाओं का श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे, उन्हीं का स्मरण करे। क्यों? होगा क्या स्मरण करने से, उनकी कथा सुनने से? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं, पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं, व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु पिबन्ति। जो भगवान के आत्मस्वरूप जो भक्त हैं, उनके द्वारा जो भगवान की कथाओं का अपने कानों के माध्यम से, यहाँ कान को क्या तुलना दी? बोले श्रवण पुटेषु, कान रूपी दोनों के द्वारा भी पान करते हैं। ये कान दोने के आकार का भगवान ने इसीलिए बनाया है। ऐसा ना समझे कि ये चश्मा लगाने के लिए बनाया है। चश्मा तो अभी कुछ वर्षों से चला है, नहीं तो पहले लोगों के नेत्र इतने ही ऐसे ठीक ठाक रहते थे। ये दोने के आकार का इसीलिए बनाया गया कि ये कथा श्रवण करने के लिए कान रूपी दोनों में भर भर करके पान करो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि श्रवणेंद्रिय भीतर होती है, इसका कोई काम नहीं। यदि इसका काम होता, इससे सुनाई पड़ता, तो बहुत लोगों को ये होता है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि श्रवणेंद्रिय उनकी खराब हो गई है। तो ये क्यों लगा दिया? इसलिए कि ये दोने के आकार का इसीलिए बनाया कि इस कान रूपी दोनों में भर भर करके कथामृत का पान करो। जब कथामृत का पान करोगे तो क्या होगा? बोले पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, अंदर भरा हुआ है जो विषय रूपी विष। जैसे विष को नष्ट करने की औषधि अमृत है, ऐसे ही विषय रूपी विष को नष्ट करने की औषधि है कथामृत। जब कथामृत अंदर प्रवेश करेगा तो विषय रूपी विष नष्ट हो जाएगा और वह पवित्र होकर के भगवान के धाम को चला जाएगा। क्योंकि विषयों के कारण ही तो फंसा है यहाँ।
विषयों की ही डोर में बंधा है और डोर ही कट जाए तो कहाँ रहेगा, यहाँ पे जाएगा भगवान के धाम को। इतना कह करके भगवान श्री सुखदेव जी ने पूरा विषय ही पूरा बदल दिया और कहने लगे ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रियमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन। ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो ब्रह्मा जी की अथवा बृहस्पति जी की उपासना करें। इंद्रियों की विशेष शक्ति की लालसा हो तो इंद्रदेव की आराधना करे। संतान चाहिए तो प्रजापतियों की सेवा करे। और लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की, तेज चाहिए तो अग्निदेव की उपासना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, वीरता चाहिए तो रुद्रों की, और बहुत अन्न चाहिए तो माता अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, और राज्य की अभिलाषा हो तो विश्व देवों की, सबको अनुकूल बनाना चाहता है तो साध्य देवताओं की। विद्या चाहिए तो बोले शंकर जी की। आप कहेंगे विद्या शंकर जी की क्यों कहा? बोले शंकर जी की इसलिए कहा कि शंकर जी के डमरू से ही 14 सूत्र प्रकट हुए व्याकरण के। हाँ, डमरू बजाया तो 14 सूत्र व्याकरण के प्रकट हुए। और व्याकरण आ जाए तो सब बाकी आ जाएगा, और सब कुछ पढ़ डालिए और व्याकरण नहीं आए तो सब बेकार है फिर। इसीलिए व्याकरण को वेद भगवान का मुख कहा गया। हाँ? और अंत में कह दिया कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे वो निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्षकामी हो, बुद्धिमत्ता तो यही है क्या? बोले तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करे, अर्थात परम पुरुष रामकृष्ण नारायण, इनकी आराधना करे। इस प्रकार से कह करके भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की कथा से ऐसा कौन है जो प्रेम न करे, जो संसार से पार होना चाहता है, कौन ऐसा अभागा है जो भगवान की कथा से प्रेम न करे। अर्थात भगवान की कथा से यदि प्रेम नहीं है तो वो संसार को पार कर जाए, यह भी जो है संदेहास्पद है। क्योंकि आगे ब्रह्मा जी ने भी एक जगह कहा है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जो है यदि कथा से विमुख हैं, युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। हाँ, आपकी कथा से विमुख यदि हैं तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इस संसार चक्र में भटकते रह जाते हैं। क्योंकि यदि सबसे सरल कोई साधन है इस संसार चक्र को पार करने का, संसार सागर से पार करने का, तो वो सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। इतना कह करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। श्री सूत जी भी शांत हो गए, शौनकादिकों को कथा सुनाना बंद कर दिया। तो शौनक जी ने बहुत बढ़िया बात कही, हे श्री सूत जी महाराज, आप कथा सुनाते रहिए। क्यों? क्योंकि आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। प्रतिदिन सूर्यदेव उदय होकर के अस्त होकर के सभी प्राणियों की आयु का हरण कर रहे हैं। भाई एक एक दिन कम हो रहा है कि नहीं? एक दिन उदय हुए, अस्त हुए, एक दिन कम हो गया जीवन में। तो उसमें सार्थक समय कितना गया? बोले सार्थक समय केवल उतना ही हुआ जितना भगवान की कथा वार्ता में, भगवान के भजन में गया, उतना ही केवल सार्थक हुआ। बाकी सारा का सारा समय हमारा व्यर्थ गया। इसलिए
आप कथा सुनाते रहिए। आप कहेंगे कि समय भले ही व्यर्थ जा रहा है लेकिन हम जीवित तो हैं। हाँ, तो श्री शौनक जी कहते हैं तरवाह किम न जीवंती भस्त्राह किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मे हन्ति किम ग्रामोपसो परे। अरे जीवित क्या वृक्ष जीवित नहीं है क्या? कहेंगे हम सांस ले रहे हैं। अरे सांस तो लोहार की धौकनी भी ले रही है। हम भोजन करते हैं, अरे भोजन तो ग्राम के सूकर कुकर पशु भी करते हैं, वे भी बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, उनमें और मनुष्य में अंतर ही क्या है? यदि भगवान की कथा से विमुख है, भगवान के भजन से विमुख है, तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? गोस्वामी जी ने तो कह ही दिया सरिस स्वान मघवान जुबानु, एक ही में सबको जोड़ दिया। गोस्वामी जी ने पाणिनि जी का सूत्र है अनुवाद कर दिया, सयो मघोना मतद्धिते। एक ही सूत्र में पाणिनि जी ने स्वा माने कुत्ता, युवा माने युवा पुरुष और मघवा माने इंद्र, तीनों को जोड़ दिया। एक बार महाकवि कालिदास काशी में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक बालिका माला गूंथ रही थी। उस माला में स्वर्ण की कुछ गोलियां लगा रही थी, कुछ कांच की गोलियां, कुछ मणियां लगा रहे थे। तो महाकवि कालिदास ने पूछा, अरे पूछा क्या? वैसे ही उसको देख करके उनके मुख से निकला, अरे कितनी बड़ी विचित्र बात है। काचह मणि कांचन सूत्र में के ग्रथनासि बाले किमिदम विचित्रम। एक ही सूत्र में अर्थात एक ही धागे में कांच, मणि और स्वर्ण की गोलियां, कितनी विचित्र बात है। तो उस बालिका ने झट से उत्तर दिया, जैसे उन्होंने आधा श्लोक बोल करके प्रश्न किया, वैसे ही उसने आधा श्लोक बोल करके उत्तर भी दे दिया। कहा कोई नई बात मैं नहीं कर रही हूँ। बोले फिर? बोले विचारवान पाणिनि सूत्र में के स्वानो युवानो मघवान माह। इतने विचारवान श्री महर्षि पाणिनि जी ने जब एक ही सूत्र में कुत्ते, युवा पुरुष और इंद्र को जोड़ दिया, और वही बात गोस्वामी जी ने कह दिया सरिस स्वान मघवान जुवानु। अरे विषय तो विषय ही है, चाहे वो एक कुत्ते का हो, चाहे वो एक युवा पुरुष का हो, और चाहे वो देवराज इंद्र का हो, विषय विषय ही है। किसी को ज़्यादा कम सुख थोड़ी मिलता है। और वास्तव में तो सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र, कल्पना मात्र है उसमें, और कुछ नहीं। यदि कोई कहे कि बच्चे पैदा कर रहे हैं हम, अरे बच्चे यदि पैदा करने से कोई भाग्यवान होता तो सुअर कुत्ते एक बार में 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मनुष्य से ज़्यादा भाग्यवान है वो, तो फिर है कि नहीं। और आजकल यदि देखा जाए तो मनुष्य से श्रेष्ठ तो बेचारे गधे ही हैं। आजकल के मनुष्य कहते हैं हम मानते ही नहीं भगवान हैं, लेकिन आप गधे से पूछिए तो गधा भी मानता है कि भगवान हैं। आप कहेंगे गधा मानता है, आप देखिए कभी गधे को देखिए, गधा चलता रहेगा, गधे की एक दिशा होती है, सीधा जहाँ से छोड़ देंगे वहीं चलेगा। और किसी दिन आप गधे को थोड़ा विपरीत दिशा में ऐसी और उसको ठेल दीजिए कि जिधर दीवार हो, और जो उधर ठेल देंगे गधे को तो जाएगा दीवार के पास, और वहाँ जब सामने दीवार देखेगा तो वो 3 बार पूछेगा दीवार के सामने खड़े हो करके, हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, हैं कि नहीं। 3 बार पूछता है गधा, और उसके बाद वो नीचे से ऊपर तक दीवार को देखेगा और फिर 3 बार कहेगा हैं हैं
हैं, अर्थात पहले पूछेगा भगवान हैं कि नहीं और फिर बाद में कहता है हाँ हैं। तो गधा भी मानता है कि भगवान है और मनुष्य नहीं मानता, तो वो गधे से गया गुजरा है, भगवान है वो मनुष्य की नहीं है। अब बताइए क्यों मानता है वो गधा? इसलिए मानता है गधा कि वो देखता है कि जब ये दीवार सामने है तो इस दीवार को बनाने वाला भी कोई ना कोई तो है, इसका मतलब भगवान है। गधा जिसको सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है वो भी भगवान को मानता है, लेकिन मनुष्य नहीं मानता। ये दशा है खराब। बताइए कहते हैं मनुष्य जो है यदि भगवान का भजन और भगवान की कथा से विमुख है तो स्ववेड वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। वो कैसे है? बोले स्व माने कुत्ता के समान, विड बराह विष्ठा भोजी सुअर के समान, उष्ट ऊँट के समान, खर माने गधे के समान। यदि भगवान की कथा उसके कानों में नहीं जा रही है तो बिले बतौरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जीवासते दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। उसकी जीवा जीवा नहीं, वो मेढक के समान टर्र टर्र करने वाली जीव है जो भगवान का गुणगान नहीं करते। उसके कान कैसे हैं? बोले कान उसके सर्प के रहने के बिल के समान है। इन सारे श्लोकों का गोस्वामी जी ने क्रमशः अनुवाद किया है मानस में। श्रवण जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अच्छा एक बात विचित्र है, चूहे के बिल में ही सर्प रहता है, लेकिन चूहे का बिल नहीं कहा, सर्प का बिल क्यों कहा? क्योंकि जिन कानों में भगवान की कथा नहीं जाती वहाँ जो है विषय निवास करते हैं, और ये विषय जो है सर्प से भी ज़्यादा भयंकर हैं। क्योंकि सर्प किसी को डसे तो एक ही बार मरेगा, लेकिन किसी को विषयों ने डस लिया तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। एक बार गोवर्धन वाले पंडित जी, परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, भगवत प्राप्त महापुरुष, चले जा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, बरसात का महीना था, वृद्ध अवस्था, पीछे पीछे उनके साथ में चल रहे थे। उन्हीं के कृपा पात्र थे श्री कृष्णदास जी। आगे आगे पंडित जी तो अपने ध्यान में डूबे रहते थे, भगवान के चिंतन में। कौन सामने से आ रहा है उनको पता नहीं। अचानक जब 2 ही 3 कदम रह गया तो अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने एक स्त्री को देखा सामने से आते हुए। अरे इतना घबरा कर उछल पड़े। संयोग से पीछे से सावधान हो गए थे कृष्णदास बाबा, उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो गिर जाते वहीं कीचड़ में। पंडित जी गिर जाते। बाद में श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आप ऐसे जो है उछल पड़े, ऐसे तो आप गिर जाते, चोट चपेट लग जाती, थोड़ा इतना घबराने की क्या ज़रूरत थी। गली से बाहर निकले तो पंडित जी ने कहा एक बात बताओ, अब हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताओ, उत्तर दो। बोले क्या? पूछिए। बोले मान लिया आपको जाना है कहीं, अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर एक नवयुवती स्त्री बैठी है, दूसरे रास्ते पर एक विषधर सर्प बैठा है। अब बताइए किस रास्ते से जाओगे? तो उन्होंने कहा विषधर सर्प वाले से जाएंगे तो डस लेगा, जिधर से स्त्री बैठी है उधर से निकल जाएंगे। बोले ये तुम्हारी गलती है। बोले क्यों? बोले सर्प के ओर से जाएंगे, वो डसेगा तो एक ही बार मरेंगे, और कदाचित सही समय पे उपचार हो गया ना
कोई विष उतारने वाला मिल गया तो एक बार भी नहीं मरेंगे। लेकिन यदि विषय ने डस लिया ना तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे। और इसी कारण से ये विषयों के डसे होने के कारण ही न जाने कितने हमारे जन्म बीत गए। हाँ, भारम परम पट्ट कीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावौ करौनो कुरुता सपर्याम हरे लसद कांचन कंकड़ौआ। सिर है और सिर पर बढ़िया आप स्वर्ण का रत्न जटित बढ़िया मुकुट धारण किए हुए हैं। भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम। यदि भगवान के चरणों में वो शीश झुकता नहीं, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में नहीं झुकता, तो वो केवल भार है शरीर के ऊपर रखा हुआ, वो सिर नहीं है, समझ लीजिए। हाथ है और हाथ से भगवान के भक्तों की सेवा नहीं हो रही है, तो भले ही आप पद्मराग जटित कंकड़ ही क्यों न पहने हों स्वर्ण का, लेकिन बेकार है, वो हाथ किसी काम का नहीं है। नेत्र हैं ये, लेकिन वर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यौ। कहते हैं बरहा इते नयने नराणाम, मोर पंख में आँख होते हैं। यदि इन नेत्रों से भगवान का, उनके प्राण प्यारे जनों का, संतों का दर्शन नहीं हो रहा है, तो ये नेत्र भी कैसे हैं? मोर पंख में बने हुए नेत्र के समान। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमी लेखा। पैर हैं और यदि इन पैरों से भगवान के तीर्थों की यात्रा नहीं हो रही है, उनकी परिक्रमा नहीं हो रही है, तो ये जड़ ठूठ वृक्ष के समान हैं, किसी काम के नहीं। तीर्थ यात्रा भी खूब करना चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्री न बन के करे। अगर तीर्थ यात्री न बन पावे तो फिर न करे, पिकनिक मनाने के लिए न करे, और नहीं तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हाँ, और विशेष करके ब्राह्मण को। नहीं तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण एक ही कुआं पे 12 वर्ष नहा ले तो वो ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। उसका मतलब क्या है? एक कुआं पे स्नान करने का मतलब क्या? कुआं पे स्नान करना दोष नहीं। एक कुआं पे स्नान करने का मतलब तीर्थ में गया ही नहीं, केवल घर में स्नान कर रहा है। 12 वर्ष तक तीर्थ में न नहाए तो ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। और जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। जीवं क्षो भागवतांघ्रे रेणुम न जातु मर्त्यो भिलभे तयस्तु। जीवित होते हुए मुर्दे के समान है,
जिसने भागवतों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर नहीं धारण किया। उसका श्वास लेना ही व्यर्थ है जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध अपनी नासिका से नहीं ग्रहण की। उसका हृदय हृदय नहीं, वो लोहे के समान है जिसका हृदय भगवान के गुणों को सुन करके द्रवीभूत नहीं हो जाता। इसलिए आप तो कथा सुनाते रहिए। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप भगवान की अचिंत्य लीलाओं को सुनाइए। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा संहार करने के लिए अवतार लेते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, वो सब कृपा करके हमें सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सुन करके अब श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करना प्रारंभ किए। अभी तक मंगलाचरण क्यों नहीं किए? अभी तक मंगलाचरण इसलिए नहीं किए कि श्री सुखदेव जी से प्रश्न जो पूछा था, परीक्षित जी ने 2 प्रश्न पूछे थे, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए श्री सुखदेव जी ने। और उसके बाद श्री सुखदेव जी ने यह जो विभिन्न कामनाओं का वर्णन किया पिछले अध्याय में कि अमुक कामना की पूर्ति के लिए अमुक देवता की उपासना करना, तो मानो देख रहे थे कि अभी कोई कामना तो नहीं है। हाँ, और जो देख लिया कोई कामना नहीं, अब एकमात्र जो है भगवान की कथा सुनने की इच्छा है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अब मंगलाचरण प्रारंभ कर दिया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतया देहिनामंतर्भवाय नोपलक्ष्य वर्तमने। कहते हैं हम उन परम पुरुष परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। जो क्या करते हैं? बोले सदुद्भव स्थान निरोध लीला। उद्भव स्थान और निरोध अर्थात उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए गृहीत शक्तित्रतया देहिनाम, 3 शक्तियों का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का आश्रय लेकर 3 रूप धारण कर लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन, संहार की क्रिया करते हैं। जो परमात्मा, हम उन परमात्मा के चरणों में वंदन करते हैं। जिनका स्मरण, जिनका कीर्तन, यद कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिसका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनकी कथाओं का श्रवण, जिनका पूजन, लोकस्य कल्मषम सद्यः विधुनोति, समस्त लोक के पापों का शीघ्र ही विनाश कर देने वाला है। ऐसे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ऐसे उन पुण्य कीर्ति मंगलमय भगवान का हम वंदन करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाशु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़ा से बड़ा तपस्वी हो, बड़ा से बड़ा दान परायण हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, लेकिन यदि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित न करे तो क्षेमम न विन्दन्ति, बिना यदर्पणम क्षेमम न विन्दन्ति। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, लेकिन अपने कर्म यदि भगवान को समर्पित नहीं करता तो कल्याण संभव नहीं होगा उसका। तपस्या मात्र से यदि कल्याण होता, तपस्या कायक क्लेशो ही तप, शरीर को कष्ट दे करके, कितना कठिन साधन है। लेकिन बहुत तपस्या करने के बाद भी भगवत समर्पित नहीं है तपस्या, तो केवल तपस्या भी उत्पात ही उत्पन्न करेगी।
रावण, कुंभकर्ण आदि क्या तपस्या नहीं किए थे क्या? बड़े बड़े राक्षसों ने तपस्या की, लेकिन तपस्या भगवत समर्पित, भगवत प्रीत्यर्थ न होने के कारण तपस्या ही उनकी और शक्ति में वृद्धि करके उत्पात का कारण बनी कि नहीं? बड़ा से बड़ा दानशील क्यों न हो, आगे सुनेंगे राजा इंद्रिक की कथा। इतनी गैया दान कर डाली, इतने भवन दान कर डाले, कितना दान करने के बाद भी और गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उत्तम लोक की कामना से किया, भगवत समर्पित नहीं थी वो। उनकी जो दान धर्म की जो क्रिया थी वो भगवत समर्पित नहीं थी। बड़ा से बड़ा यशस्वी मंत्रवेत्ता मनस्वी क्यों न हो। इसलिए तात्पर्य यह है, देखिए भगवान को समर्पित करके यदि कुछ किया जाए तो छोटा से छोटा कार्य भी, छोटा से छोटा धर्म आपका कल्याण कर देगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लेकिन यदि भगवत समर्पित नहीं है तो बड़ी से बड़ी तपस्या, दानशीलता सब मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अपने लिए यदि पुण्य कर रहे हैं तो जो पाप बनेगा वो कौन भोगेगा? वो भी जो कर रहा है वही भोगेगा। हाँ भाई, अब हम ये सोचें कि पुण्य हम भोगें और पाप कोई दूसरा पड़ोसी भोगने के लिए आवे, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, एक सज्जन थे, वो झूठे ब्रह्म ज्ञान खूब बघारते, झूठे ही ब्रह्म ज्ञान बघारते। एक बार संयोग से बढ़िया सुंदर बगीचा लगाए थे और एक गैया मर गई। वो गैया बगीचे में घुस गई, उन्होंने एक डंडा मारा तो वो मर गई, संयोग था। और मर गई तो गो हत्या सामने आई उनको पकड़ने के लिए, और उन्होंने अपना ब्रह्म ज्ञान बघार दिया। उन्होंने कहा हमने गौ हत्या नहीं की। बोले फिर किसने की? बोले हाथ ने मारा, हाथ के अधिष्ठात्री हैं इंद्र, हाथ के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं, तो इंद्र ने गो हत्या की, तो तुम इंद्र के पास जाओ। अब वो गो हत्या इंद्र के पास पहुंची। इंद्र ने जब सारी बात सुनी, उन्होंने सोचा ये तो अच्छी समस्या, बिना कुछ किए धरे ये गो हत्या हमारे सर पे आग बैठी। इंद्र ने सोचा कि जब उसने टाल दिया तो हम क्यों जबरदस्ती स्वीकार करें। तो इंद्र ने भी जो है टाल दिया। इंद्र ने कहा देखो, हम जरूर हाथ के देवता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक बात समझ लो, हाथ कर्मेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय सदा ज्ञानेंद्रिय के अधीन होती है। यदि आँख के द्वारा वो गाय दिखाई न पड़ती तो हाथ कैसे मारता? आँख के अधिष्ठात्री हैं सूर्यदेव, उनके पास जाओ। अब वो गोहत्या बिचारी भाग के सूर्यदेव के पास गई। सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने कहा जब इन लोगों ने टाला तो हम काहे स्वीकार करें। सूर्यदेव ने कहा कि भले ही हम नेत्रों के अधिष्ठात्री देवता हैं, लेकिन कर्मेंद्रिय हो अथवा ज्ञानेंद्रिय हो, दोनों का संचालन करने वाला मन है, सबका स्वामी बना बैठा है मन, और मन के देवता हैं चंद्रमा। अब वो भाग के चंद्रमा के पास गई। चंद्रमा ने सोचा ये हमारे सिर पर बला आई, तो चंद्रमा ने कहा कि देखो, मन भले ही कल्पना जरूर करता है लेकिन निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पास भाग के गई, बोले अब हम, आपने गोहत्या की? ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब सबने टाला तो हम क्यों स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो, ऐसा है कि वास्तव में देखा जाए तो न मन की कोई बिसात है, न बुद्धि की बिसात है, सारी समस्या की जड़ है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अहंकार के अधीन होकर के जीव सारा कर्म कर रहा है, कर्ता माने बैठा है। तो अहंकार के देवता हैं भगवान रुद्र, उनके पास जाओ, भगवान शंकर जी के पास। उन्होंने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने कह दिया और प्रेरक रघुवंश विभूषण। हाँ, सबके हृदय के प्रेरणा करने वाले भगवान है। हम क्या है? हम तो कुछ नहीं, हम तो एकमात्र दिन रात तुम पुन राम राम दिन रात ही, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं है। गई भगवान के पास, बोली प्रभु हमारी तो सामर्थ्य नहीं है आपकी कुछ करने की, आप तो कर्म से परे हैं, लेकिन इतनी जगह भटकते भटकते मैं यहाँ तक आ गई
तो क्या कर्म किया हुआ नष्ट हो जाएगा? भगवान ने कहा बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, चिंता न करो। अब चलें जरा हम ये तो देखें कि वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं कि झूठे। अगर सच्चे ब्रह्मज्ञानी होंगे तब तो पाप से मुक्त रहेंगे, और झूठे होंगे तब तो भोगना पड़ेगा। भगवान ने एक बढ़िया साधु वेश बनाया और कहा बस तुम साथ में रहो, पीछे पीछे हमारे आओ, अभी उनकी परीक्षा लेते हैं। बढ़िया पहुँचे उसी बगीचे में और कहा वाह क्या सुंदर बगीचा है, कितना बढ़िया बगीचा है। प्रशंसा करने लगे। अब प्रशंसा सुनकर वो ब्रह्मज्ञानी जो बघारते थे ब्रह्मज्ञान वो फूल गए। लाकर जल वल पिलाया, बोले बहुत बढ़िया जल है। किसका बगीचा है ये? अरे बोले हमारा बगीचा है। अरे बोले आपका बगीचा कैसे हो सकता है? आप तो हमें नहीं लगता कि आप अपने से इतना बड़ा बगीचा तैयार करेंगे, आप सब करेंगे। अरे बोले नहीं, आपको क्या पता, अरे मैंने खून पसीना एक करके ये बगीचा तैयार किया। हाँ, दिन रात मेहनत की है ये बगीचा तैयार करने में। अरे और तो और ये जो जल आपने पिया ना, ये कुआं भी हमने खोदा है। हाँ अच्छा। भगवान ने कहा जब सब कुछ तुमने किया तो क्या गौ हत्या अकेले करने के लिए देवराज इंद्र आए थे? सब कुछ तुमने किया तो गौ हत्या भी तुमने ही की है। भगवान अंतर ध्यान हो गए और गौ हत्या उन्हीं के ऊपर सवार हो गई। तो ये झूठा ज्ञान भगाने से कुछ नहीं होगा, सच्चे में होना चाहिए। इसीलिए अशुभ से तभी मुक्त होंगे जब शुभ का भी परित्याग करेंगे। शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्य संभामान्य समय प्रिया। भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों का ही परित्याग कर दे। और वह स्थिति कब बनेगी? जब सब लोष्टास्म कांचन, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण दोनों एक समान जब दिखने लगेंगे। ये कहना एक बात है और जीवन में उतरना अलग बात है। ब्रह्मज्ञान बघारने को तो हम भी बैठे ज्ञान बघार रहे हैं इतनी देर से। हाँ, रोजे बघारते हैं, लेकिन जीवन में उतरना एक अलग बात है। ज्ञान तो वो देखिए अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब इसी को बाद में चालू कर दीजिए तो ये भी बोलेगा। हाँ, वो छोटा सा डिब्बा उसमें चिप लगा दीजिए तो वो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें करेगा कि बड़े बड़े सब फेल हो जाएंगे। लेकिन वो डिब्बा है, कहीं का नहीं रहता वो। क्यों? क्योंकि जितना टेप हो गया उतना बोलेगा वो। जीवन में उतरना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। किरात हूड़ांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस आदि कहा। एन्ने च पापा, और अन्य भी जो पापा लोग हैं, पापा माने पाप करते करते जो पाप रूप हो जाए। ये पाश्चात्य सभ्यता ने ऐसा जो है सिर में खोपड़ी में प्रवेश किया लोगों के कि घर घर पापा तैयार हो गए। पापा माने पाप करते करते जो पाप रूप हो गया हो उसको पापा कहते। माता पिता को पापा कहना, डैड कहना, डैडी कहना, ये एक तरह से उनका प्रत्यक्ष तिरस्कार है। हमारे शास्त्रों में अपने से बड़े को तुम कह करके भी बोल देना पाप है। यहाँ तक कि नमस्ते तक कहना पाप है। हाँ, प्रणाम दोष नहीं, लेकिन नमस्ते कह दिया, नमस्कार कह दिया, वो भी दोष है। तो वहाँ पापा और डैडी और मम्मी कहा जा रहा है तो क्या दशा होगी सोचिए। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने ऐसे दिमाग खराब कर दिया लोगों का कि क्या कहना है। कहते हैं जो पाप करते करते पाप रूप हो गए हैं ऐसे लोग भी एन्नी च पापा यदुपाश्रयाश्रया, वे भी भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें तो शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, वे भी पवित्र हो जाते हैं। भूतैर्महद्भिर्यैमा
पुरो विभुर्निर्माय शेते यदुमुसुपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः शौलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में। आजकल घर घर ये सिखाने की, आप लोग कम से कम जो सुने हैं वो तो सिखाइए अपने बच्चों को। माताजी पिताजी कहें, नहीं तो पहले लोग बाबूजी कहते थे, अम्मा कहते थे, ये ठीक है। माताजी कहिए, पिताजी कहिए, ये पापा मम्मी डैड ये सब, ये पाश्चात्य सभ्यता से उठने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके कारण बड़ा अनर्थ हो रहा है। अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा दीजिए। शिक्षा का मतलब केवल उनको जो है पढ़ा लिखा करके जो है BSc MSc कराना ही शिक्षा नहीं होती। शुरुआत से शिक्षा उनको प्रदान करिए, संस्कार डालिए, वही शिक्षा है। और नहीं तो माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। और माता शत्रु के समान, पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं, अर्थात संस्कार नहीं डालता। पढ़ाने का मतलब केवल वो बहुत वो करके नहीं, वो एक तरह से जो आजकल पढ़ रहे हैं क्या करते हैं, बोले पैसा दे करके अध्यापक को घर बुलाएंगे, पढ़ेंगे और उनको आज्ञा देंगे कि कल हमको पढ़ने की इच्छा नहीं है, कल मत आना, लो नौकर मान करके। अरे नौकर से पढ़ी हुई विद्या नौकरी केवल दिला सकती है, जीवन में कल्याण कर दे ये संभव नहीं है। आदर पूर्वक गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त की जाती है, तब वो कल्याणकारी होती है। कहते हैं ये क्या हो गया, जय श्री राम, जय श्री राम। भूतैर्महद्भिर्यिमा पुरो विभुर्निर्माय सेते यदुपुमुषु पुरुषः। कहते हैं जिन्होंने पंचभूतों से रचित शरीरों का निर्माण करके और स्वयं उसमें विराजमान भी हो गए, वे भगवान शौलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में अपने गुणों से मेरी वाणी को अलंकृत करें, जिससे मैं उनका गुणगान कर सकूं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे ही एक बार की बात है, श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी को ध्यानस्थ देख करके नारद जी ने जा करके, जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठे तब प्रश्न किया कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे कि सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं। सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, नम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। हम उन भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहे थे, जिनकी माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु मान बैठे हैं। वास्तव में मैं जगत गुरु नहीं, जगत गुरु तो कौन है, बोले एकमात्र कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आजकल तो होड़ लगी है, हाँ, कोई भी कुछ भी लिखा ले, कोई परेशानी नहीं, जिसको जो मन में आवे बने जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे ही लिखाए पड़े हैं। एक सज्जन थे, वो अपने आगे ब्रह्मांड गुरु लिखाए और उनके गुरु जी जगत गुरु। जाके उनके गुरु जी से कहा कुछ लोगों ने कि वो तो आपका चेला वैश्य परिवार के थे, उन्होंने ब्रह्मांड गुरु लिखा दिया। बुलाए डांटे, तुम ब्रह्मांड गुरु कैसे लिखा दिए। उसका पर्चा वर्चा फड़वा दिए जो छपाया था। तो उनको दूसरे सज्जन सलाह दे रहे थे, कहे ब्रह्मांड गुरु गलती हो गई थी लिखाने में, तुमको विराट गुरु लिखाना चाहिए। हम कह ले ऐसे ऐसे सलाहकार मिल गए हैं, इनको खुद भी नहीं मालूम है, तब क्या कहेंगे। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मलोक, अरे इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पद पर जो विद्यमान हैं, परमेष्ठी पद पर, वे भी कहते हैं यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम।
भगवान की माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु माने बैठे हैं। वास्तव में मैं जगत गुरु नहीं, जगत गुरु तो एकमात्र भगवान ही हैं। और फिर भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनुषो मृषागति न मे हृषि काणिपतन्त्य सत्पथे यन मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। मेरी वाणी जो कभी मिथ्या नहीं होती, मेरे मन की गति कभी असत मार्ग पर नहीं जाती, मेरी इंद्रियां कभी चंचल नहीं होती। जानते हो इसका कारण? इसका कारण एकमात्र है क्योंकि मैं निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। और इसलिए जो है भगवान का स्मरण करने के कारण जो कुछ क्रियाएं होती हैं भगवान के द्वारा संचालित होती हैं। और यहाँ भगवान के 23 अवतारों का चरित्र भी वर्णन किया है। 24 अवतारों का पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। यहाँ श्री ब्रह्मा जी ने 23 अवतारों का चरित्र क्यों वर्णन किया? क्योंकि 24 अवतार में एक नारद जी भी हैं। और नारद जी से कैसे कहें कि तुम भी एक अवतार हो? हाँ, क्योंकि किसी को की प्रशंसा उसके मुख पर नहीं करनी चाहिए। वो अवतार हो तो भी उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए कि तुम अवतार हो। और वो भी पुत्र के सामने कैसे कहें? इसलिए नारद जी का नाम नहीं लिया, बाकी 23 अवतारों का चरित्र वर्णन किया। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान आप तो कथा सुनाते रहिए, क्योंकि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। भगवान श्री कृष्ण कथा के माध्यम से ही कानों में के द्वारा प्रवेश करते हैं और हृदय में जाकर के हृदय के मल को कैसे साफ कर देते हैं, मनोमल को कैसे साफ कर देते हैं? बोले सलिलस्य यथा शरद, जैसे जल को शरद ऋतु शुद्ध कर देती है। अब देखिए बरसात में जल कितना गंदा हो जाता है, लेकिन शरद ऋतु आते ही शरद ऋतु जल को एकदम स्वच्छ बना देती है, निर्मल बना देती है। तो भगवान की कथा ऐसे हृदय को निर्मल बना देती है। तो आप कृपा करके भगवान की कथा सुनाते रहिए हमें। आखिर कैसे ये सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, क्या कारण बना था? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पहले अकेले ही थे, उनकी इच्छा हुई एकोहम बहुश्यामी, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो उन्होंने संकल्प किया, स्वयं पहले एक स्वरूप धारण किया, उसके बाद उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि आखिर मैं कौन हूँ, कैसे प्रकट हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, सचिंतयन् दक्षर में कदाम्भ स्युपाशृणोद्वर्गदितं वचो विभो स्पर्शेषु यत्षोडश में कविंसम निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। चिंतन कर रहे थे, उसी समय वहीं जल के 2 बुलबुले फूटे और उनसे 2 बार शब्द प्रकट हुआ। बुलबुले फूटते हैं तो उनसे 2 बार जो शब्द प्रकट हुआ, वो शब्द क्या था? बोले स्पर्शेषु यत्षोडश में कविंसम। स्पर्श संज्ञक वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर प्रकट हुआ। 16वां अक्षर है ता और 21वां पा, अर्थात तप तप तप। देखिए अभी भी बुलबुला फूटता है तो उससे तप तप की आवाज़ बुलबुला फूटने से निकलती है ना। देखिए हृदय निर्मल होना, तो बुलबुला फूटने से शब्द प्रकट हुआ तप, तो उसको उपदेश मान करके ब्रह्मा जी तप करने लगे। और हृदय यदि दूषित हो, छल कपट भरा हो, मल भरा हो, तो फिर 18,000 श्लोक सुनने के बाद भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, ब्रह्मा जी तप करने लगे और कठोर तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के उनको सारा वेदों का ज्ञान प्रदान किया और कहा कुछ दिन और तप करिए। कुछ दिन और तप किया तो भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और भगवान ने सृष्टि की आज्ञा दी। बोले सृष्टि में हम कहीं फंस न जाएं, बोले हम आपको अपने दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं, जिसको भागवत ज्ञान कहते हैं।
और भगवान ने 4 श्लोकों में दिव्य भागवत सुनाई। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। संपूर्ण भागवत का बीज रूप यही है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। अहमेवास्मेवाग्रे, अहम एव अग्रे सृष्टि पूर्वे अहम एव। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व में एकमात्र मैं ही था और पश्चात अहम, बाद में सृष्टि के अर्थात सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, और सृष्टि संपूर्ण नष्ट हो जाए तो एकमात्र मैं ही बचता हूँ। जैसे पहले मिट्टी और बाद में बना करके उसको कुम्हार ने तैयार किया, विभिन्न पात्र तैयार हो गए, फिर भी मिट्टी, नाम अलग हो गया, स्वरूप अलग, लेकिन है मिट्टी तत्वता। और सबको फोड़ करके एक कर दीजिए तो भी मिट्टी। आप कहेंगे वो तो मिट्टी की जैसा दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है। बोले बिल्कुल दिखेगा। देखिए आप गेहूँ बो दीजिए, जब बोया तो क्या था, गेहूँ, और बाद में दिख क्या रहा है, वो घास के रूप में। अब उससे निकलेगा क्या, गेहूँ। तो पहले वो गेहूँ बोया गया, बाद में गेहूँ निकल रहा है, तो बीच में जो है वो घास नहीं है, वो घास रूप होते हुए भी गेहूँ है। ऐसे ये सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है, पहले परमात्मा, अंत में परमात्मा बसते हैं। जो बीच में सृष्टि दिख रही है, ये सृष्टि भी परमात्मा ही हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वो केवल एकमात्र ब्रह्म है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथात्मा। वो केवल मेरी माया का भ्रम है। जैसे 2 चंद्रमा किसी को दृष्टि दोष से दिखाई पड़े, 2 चंद्रमा है नहीं, लेकिन दृष्टि दोष के कारण कभी कभी 2 चंद्रमा दिखाई पड़ता है, मिथ्या। ऐसे ही मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिथ्या है। भगवान इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिए, और फिर जो है ब्रह्मा जी सृष्टि में प्रवृत्त हुए और सृष्टि का निर्माण किया। भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतया मनमंत्रे सानुकथो था निरोधो मुक्तिराश्रया। ये 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्री सानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इसमें सर्ग क्या है, महत तत्व की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं, सृष्टि के निर्माण को विसर्ग कहते हैं। भगवान की श्रेष्ठता ही स्थान कहलाती है, और भगवान का अनुग्रह पोषणम तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही पोषण कहलाता है। जीव को जो वासनाएं कर्म बंधन में बांध रही हैं उसी को ऊति कहते हैं। और भगवान की जो कथाएं हैं इस श्लोक में उसी को ईशानु कथा कहते हैं। और भगवान जब योग निद्रा में शयन करते हैं तो उसी अवस्था को जीव को, समस्त जीवों को अपने में विलीन कर लेते हैं, तो उसी अवस्था को निरोध कहते हैं। और जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होना, भगवान में विलीन हो जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं। और एकमात्र सबके आश्रय हैं भगवान। ये 10 लक्षण जिसमें वर्णन हो उसको महापुराण कहते हैं। ये 10 लक्षण भागवत जी में विद्यमान हैं। पुराण के लक्षण हैं 5 लक्षण, पुराणम पंच लक्षणम, लेकिन महापुराण के 10 लक्षण हैं। ये भागवत जी के 10 लक्षणों को यहाँ गिनाया, और यहीं पर द्वितीय स्कंद संपन्न होता है। और इसके बाद शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे तृतीय स्कंद में। और यहीं कथा को विश्राम, भगवान का कीर्तन करिए, फिर आरती का दर्शन। श्री राम जय जय राम।
ताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ताराम जय सीताराम।